Let's Make Nari News. नमस्कार, मैं हूं महेश सिंह। आप देख रहे हैं नारी न्यूज। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे उन महिलाओं की जिनके कदम अब धरती तक सीमित नहीं है, जो वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की हिफाजत कर रही है, हवा में उड़ान भर रही है और समंदर की लहरों से जूझ रही है। हम बात कर रहे हैं सेना में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति की। एक वक्त था जब सेना को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाएं सिर्फ भागीदारी नहीं कर रही, बल्कि कमांड, फाइट और फैसले ले रही हैं। आज की भारतीय महिला सिर्फ घर की रक्षा नहीं करती, वह देश की सीमा की रक्षा भी कर रही है। और यह बदलाव भारतीय सेना के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है। भारत की आज़ादी के बाद 1958 में महिलाएं पहली बार मेडिकल कोर्स में शामिल हुई। उस समय उन्हें डॉक्टर, नर्स या स्पोर्ट रोल तक सीमित रखा गया था, पर धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे। 1992 में महिलाओं को पहली बार शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रवेश मिला। यह भारत के रक्षा इतिहास का एक मील का पत्थर था। लेकिन 1992 में अब तक की यात्रा आसान नहीं रही। हर पद, हर अधिकार, हर अवसर महिलाओं ने संघर्ष और साहस से जीता है। सितंबर 2021 यह तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिलाओं को एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश का समान अवसर मिलेगा। यह फैसला सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। पहली बार 2022 में एनडीए खड़कवासला पुणे में 19 महिलाएं कैडेट्स ने ट्रेनिंग शुरू की। उनके साथ 400 से अधिक पुरुष कैडेट्स थे। लेकिन इस बार लड़कियों को देखने की नहीं, उनसे सीखने की बात हो रही थी। एनडीए में प्रवेश के साथ महिलाओं के लिए एक नई राह खुली। अब वे स्थायी कमीशन लेकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कमांडिंग ऑफिसर बन सकती हैं। भारतीय सेना में अब महिलाएं सिर्फ मेडिकल या एडमिन रोल तक सीमित नहीं है। वो अब कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, इंजीनियर्स, सिग्नल्स और इंटेलिजेंस यूनिट्स में भी सेवा दे रही हैं। 2021 में कर्नल गीता राणा भारतीय सेना की पहली महिला बनी, जिन्होंने लाइटिंग डिवीजन का नेतृत्व किया। 2023 में शालिनी सिंह और अंजलि शर्मा जैसी ऑफिसर्स ने लद्दाख की ऊंचाइयों पर पोस्टिंग लेकर इतिहास रचा। आज सेना में लगभग 1800 से अधिक महिलाएं विभिन्न कॉर्प्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर हैं। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 2500 होने का अनुमान है। महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का रास्ता भी अब खुल चुका है। पहले यह सिर्फ पुरुष अधिकारियों को मिलता था। अब महिलाएं भी 20 साल की सेवा के बाद कमांड और प्रमोशन पा सकती हैं। अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो यह बदलाव और भी प्रेरक है। 1994 में पहली बार महिलाओं को शॉर्ट सर्विस ऑफिसर के रूप में नौसेना में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें शिप्स पर सवार होने की अनुमति नहीं थी। 2016 में यह दीवार टूटी। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया झा और शुभांगी स्वरूप पहली महिला बनी, जिन्होंने इंडियन नेवी में वारशिप पर ड्यूटी की। इसके बाद 2020 में भारतीय नौसेना ने महिलाओं को फ्लाइट ऑफिसर और नेवल एयर ऑपरेशंस में भी शामिल किया, और आज 2025 तक 30 से अधिक महिलाएं अधिकारी भारत के प्रमुख वारशिप्स, सर्विलांस मिशनों और पनडुब्बी परियोजनाओं में तैनात हैं। 2023 में शुभांगी स्वरूप ने इतिहास रचा। वह नौसेना की पहली महिला पायलट बनी, जिन्होंने डॉर्नियर सर्विलियंस एयरक्राफ्ट उड़ाया। यह संदेश था, अब समुद्र भी नारी की कमान में है। भारतीय वायुसेना में महिलाओं की भूमिका हमेशा सबसे अग्रणी रही है। 1994 में पहली बार महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन पायलट के रूप में अनुमति मिली, और 2016 में इतिहास बना जब 3 युवा महिलाएं अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह भारत की पहली फाइटर पायलट्स बनी। अवनी चतुर्वेदी ने MiG-21 बिसॉन उड़ाकर भारतीय आकाश में नई पहचान बनाई।
आज भावना कांत राफेल स्क्वाड्रन का हिस्सा है। वह भारत की पहली महिला है जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में फ्लाइट की। 2024 तक भारतीय वायुसेना में 2000 से अधिक महिलाएं हैं, जिनमें से 16 फाइटर पायलट्स हैं और कई ने कम्बैट सपोर्ट, मेट्रोलॉजी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसी तकनीकी क्षेत्रों में कमांड संभाली है। यह सफर जितना प्रेरक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। महिलाओं को आज भी कई फिजिकल टेस्ट, प्लेसमेंट लिमिटेशंस और पॉलिसी गैप्स का सामना करना पड़ता है। अब भी इन्फेंट्री और आर्म्ड कोर में महिलाओं की पोस्टिंग सीमित है। फील्ड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। प्रमोशन के अवसरों में भी कई जगह असमानता बनी हुई है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, महिलाएं सेना में सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वे समान क्षमता से लड़ने के लिए हैं। यह टिप्पणी महिलाओं की क्षमता पर लगे पुराने संदेहों का जवाब थी। सामाजिक नजरिया और बदलता नजरिया। सेना में महिलाएं सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहन रही, वे मानसिकता बदल रही है। जहां पहले यह कहा जाता था लड़की युद्ध भूमि पर कैसे जाएगी, अब वही समाज गर्व से कहता है वो मेरी बेटी है, फाइटर पायलट है। इन महिलाओं की कहानियां गांव-गांव तक पहुंच रही है, जिसने नई पीढ़ी की लड़कियां अब सिपाही कमांडर बनने का सपना देखने लगी है। फौज अब सिर्फ पुत्रों की नहीं, पुत्रियों की भी पहचान बन चुकी है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। एनडीए में 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। परमानेंट कमीशन अब तीनों सेनाओं में उपलब्ध। कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में महिलाएं बटालियनों की स्थापना और अग्निवीर योजना के तहत अब महिलाओं को सैनिक स्तर पर भी भर्ती मिल रही है। 2023 में ही अग्निवीर वायु ने महिला वायु सेना में ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें 200 से अधिक लड़कियां शामिल हैं। यह भारत के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है, जहां महिलाएं अब कमान से कम्बैट तक हर भूमिका निभा रही हैं। कैप्टन तान्या शेरगिल रिपब्लिक डे परेड में मार्चिंग कंटिंजेंट की पहली महिला अधिकारी। लेफ्टिनेंट भावना कास्टवाल सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर तैनात पहली महिला अधिकारी। सूबेदार लेफ्टिनेंट अनैया शर्मा 2024 में नौसेना की पहली महिला पनडुब्बी अधिकारी बनी। विंग कमांडर दीप्ति मिश्रा भारतीय वायुसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन लीडर। इन सब ने साबित किया है कि भारत की बेटी न केवल पढ़ सकती है बल्कि देश की सीमाएं भी संभाल सकती है। सेना में महिलाओं की भूमिका अब अपवाद नहीं, प्रचलन बन रही है। अब जरूरत है कि सभी कोर और बटालियन में समान अवसर मिले, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर महिलाओं के अनुरूप तैयार हो, मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण समान स्तर पर हो और सबसे जरूरी समाज की सोच बदलती रहे। क्योंकि वर्दी सिर्फ लिंग नहीं पहचानती, वह केवल कर्तव्य और साहस पहचानती है। आज भारतीय सेना में महिलाएं सिर्फ साथी नहीं, नेता हैं। वे साबित कर रही हैं कि राष्ट्र की रक्षा का अधिकार सिर्फ पुरुषों का नहीं, नारी का भी है। जब एक महिला वर्दी पहनती है तो वह सिर्फ अपने कंधे पर बैज नहीं लगाती, वह अपने साथियों के लिए उम्मीद और देश के लिए गर्व लेकर चलती है। नारी न्यूज का संदेश स्पष्ट है, अब वह समय है जब बेटियां बंद दरवाजों से नहीं, सीमाओं और आसमानों से संवाद करें। क्योंकि भारत की असली शक्ति अब सिर्फ मिसाइलों में नहीं बल्कि उस नारी में है जो देश की रखवाली कर रही है। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.